अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड इंग्लिश। तो फिर जैसे आप सभी को मालूम है, ये जो था चैप्टर नंबर 4 द फेस्टिवल ऑफ डॉल, इसे हमने ख़त्म कर लिया था और कल हमने इसके ट्रू फॉल्स भी कर लिए थे। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो कि होगा हमारा आंसर इन डिटेल्स, पेज नंबर 45। तो फिर चलो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। Read the text again and make a list of things that are common between Hina Matsuri and Bombay Kullu. Then make a list of things that are different. Use this clue. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, जो कि क्या है, हमें इस स्टोरी में से पूछा जा रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो दो त्यौहार थे हिना मात्सुरी और बम्बई कुल्लू, ठीक है, ये जो दो त्यौहार थे, आपको अच्छे से याद होगा कि हमने इस स्टोरी में दो त्योहारों के बीच में सिमिलरिटीज़ और इसके डिफरेंसेस देखे थे, ठीक है। हिना मात्सुरी और ये जो बम्बई कुल्लू है, इनमें क्या कॉमन है और इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, हमें इनकी एक लिस्ट बनानी है। अब सबसे पहला ये जो हिना मात्सुरी था, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था, जापान में, और ये बम्बई कुल्लू इंडिया में, ठीक है। ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये जापान में था और ये इंडिया में था। तो फिर अब यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, हमें इसके हिसाब से इनके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। अब ये जो हिना मात्सुरी और ये जो बम्बई कुल्लू है, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, व्हेन, यानी कि यहाँ पे इसकी डेट पूछा जा रहा है। अब सेकंड है व्हाट इज़ डिस्प्लेड, ये हिना मात्सुरी और बम्बई कुल्लू में क्या दिखाया जाता था, ठीक है। व्हाट इज़ डिस्प्लेड का मतलब होता है क्या दिखाया जाता था। अब थर्ड है फॉर हाउ मैनी डेज, ये जो हिना मात्सुरी और ये जो बम्बई कुल्लू है, वो कितने दिन के लिए मनाया जाता है। अब फोर्थ हमसे पूछा जा रहा है हाउ आर दे डिस्प्लेड एंड व्हाट ऑर्डर्स, ठीक है, वो कैसे डिस्प्ले किया जाता था और किस तरह से दिखाया जाता था। और फिफ्थ है इज समवन इन फैमिली गिवन स्पेशल इम्पोर्टेंस, क्या ये इन त्योहारों में उनके फैमिली में से कोई ऐसा बंदा था जिनको एक स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया जाता था। तो फिर इसका आंसर हमने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे वेन का हिना मात्सुरी और बम्बई कुल्लू कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से याद होगा तो आपको इनके आंसर्स लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। व्हेन बम्बई कुल्लू इज डिस्प्लेड इन द मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर, ये जो बम्बई कुल्लू था वो कब सेलिब्रेट किया जाता था, सितंबर और अक्टूबर के बीच में। लेकिन ये जो हिना मात्सुरी था, ठीक है, याद रखो बम्बई कुल्लू सितंबर अक्टूबर में और हिना मात्सुरी इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च। और ये जो हिना मात्सुरी था वो कब सेलिब्रेट किया जाता था, 3 मार्च में। व्हाट इज डिस्प्लेड, क्या दिखाया जाता था। A collection of dolls are displayed during both this festival, यानी कि ये जो दोनों त्यौहार थे बम्बई कुल्लू और हिना मात्सुरी, इन दोनों में क्या दिखाया जाता था, डॉल्स, यानी कि इनका मेन फोकस ऑफ द सेंटर क्या था, डॉल था, ठीक है। The dolls are displayed on 7 steps in both these festival. Sometimes there are 9 steps in Bombay Kullu. आमतौर पे इन दोनों त्योहारों में बम्बई कुल्लू और हिना मात्सुरी में 7 स्टेप्स यानी कि 7 सीढ़ियाँ बनाए जाते थे, लेकिन कभी कभार ये जो बम्बई कुल्लू था उसमें 9 स्टेप भी बनाए जाते थे, ठीक है, यानी कि जो इंडिया में सेलिब्रेट करते थे उसमें 9 स्टेप भी होते थे। अब हाउ मैनी डेज, कितने दिन के लिए था, बम्बई कुल्लू इज डिस्प्लेड फॉर 9 डेज, ये जो बम्बई कुल्लू था यानी कि जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता था वो कितने दिन के लिए, 9 दिन के लिए, ठीक, यानी कि 9 दिन के लिए ये मनाया जाता था। लेकिन हिना मात्सुरी डॉल्स आर डिस्प्लेड फॉर जस्ट अ डे, लेकिन ये जो हिना मात्सुरी था जो कि जापान में सेलिब्रेट किया जाता है वो सिर्फ एक दिन के लिए ही दिखाया जाता था, ये कंटिन्यू 9 दिन तक नहीं मनाते थे, ठीक है, ये सिर्फ एक दिन के लिए ही मनाया जाता है। अब फोर्थ है हमें इसी तरह से व्हाट आर दे डिस्प्लेड एंड इन व्हाट ऑर्डर, वो ये लोग क्या डिस्प्ले करते थे और कौन सी ऑर्डर में दिखाया जाता था।
बम्बई कुल्लू द डॉल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस आर प्लेस्ड ऑन द टॉप। ये जो बम्बई कुल्लू था, ठीक है, यानी कि जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें डॉल्स किसके, गॉड और गॉडेस के, उन्हें सबसे टॉप पे रखा जाता था। लेकिन ये जो हिना मात्सुरी था जो कि जापान में मनाया जाता है, उसमें किसके डॉल्स रखे जाते हैं, किंग और क्वीन के। कहाँ पे, सबसे टॉप पे। अब हमें यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ये जो इंडिया में है उसमें गॉड और गॉडेस को सबसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन जापान वाले में किंग और क्वीन को सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो फिर ये था इनका मेन डिफरेंसेस। अब फिफ्थ वन हमसे पूछते हैं, क्या ये जो त्यौहार है इसमें उनके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है? हाँ, बेशक दिया जाता था, ठीक है। इन बोथ these festivals women and girls of the family are given importance। हाँ, ये जो दोनों त्योहारें थे, बम्बई कुल्लू और हिना मात्सुरी, इन दोनों में ख़ास तौर पे ये जो स्पेशल इम्पोर्टेंस है उन्हें किसको दिया जाता था, वुमेन्स और गर्ल्स को, ठीक है। यानी कि जैसे कि हमने देखे जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता था, क्या बोलते हैं उसको, बम्बई कुल्लू, उसमें लड़कियों को गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे, ठीक है। और ये जो जापान में मनाया जाता था उसमें वुमेन्स को स्पेशल डिशेस वगैरह खिलाया जाता था, ठीक है। तो फिर हमने ये देखा कि ये जो नू त्योहारें थे, यानी कि ये जो दो त्यौहार थे, बम्बई कुल्लू और हिना मात्सुरी, उस दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ठीक है, अहमियत किसको दिया जाता था, लड़कियों को और औरतों को। तो फिर ये था हमारा इसका पहले वाले का इसके आंसर्स, ठीक है, जिसमें हमने व्हेन, व्हाट इज डिस्प्लेड, हाउ मैनी डेज और इन व्हाट ऑर्डर और व्हाट इज़ द स्पेशल इम्पोर्टेंस, इनके आंसर्स देखे। तो फिर कल हम बच्चों पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी परेशानी होता है तो फिर वो मुझे मैसेज या फ़ोन कर सकता है। आज के लिए खुदा हाफिज़।